हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जूलॉजी क्लास। आज हम कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे। कार्डियक साइकिल में हार्ट एक पंप की तरह कार्य करता है और दो सेपरेट पंप एक सीरीज में काम करते हैं, सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल कंडीशन में कॉन्ट्रैक्शन होता है और डायस्टोल में रिलैक्सेशन होता है। और कार्डियक साइकिल में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों ही प्रकार के इवेंट्स होते हैं। एक हार्ट बीट के शुरू होने से दूसरी हार्ट बीट नेक्स्ट हार्ट बीट के शुरू होने तक एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होती है। ये सिस्टोलिक कंडीशन है जिसमें ये हार्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ये डायस्टोल है जिसमें हार्ट मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं। जो ड्यूरेशन है कार्डियक साइकिल की वह नॉर्मल हार्ट रेट 75 बीट्स पर मिनट होती है और ड्यूरेशन एक बीट की होती है 0.8 सेकेंड। इस तरह से ये वेंट्रिकुलर डायस्टोल है, ये एट्रियल डायस्टोल है और ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल है और ये एट्रियल सिस्टोल है। तो इस तरह से 0.8 सेकेंड की ये साइकिल होती है। फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल, एट्रियल साइकिल 0.8 सेकेंड की होती है और वेंट्रिकुलर साइकिल भी 0.8 सेकेंड की होती है। एट्रियल साइकिल में एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड का और एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकेंड का। इसी तरह से वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड और वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकेंड। ये इस तरह से आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड, ये वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और ये एट्रियल डायस्टोल और ये वेंट्रिकुलर डायस्टोल। एट्रियल डायस्टोल में यह जो लास्ट रैपिड फिलिंग फेज है वेंट्रिकल की, उसके साथ साथ ये वाली फेज होती है सिस्टोलिक कंडीशन है, यानी कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये देखिए, ये कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर ये हो रहा है और इसमें एट्रियल सिस्टोल, पल्मोनरी वॉल्व जो है वो बंद हो जाते हैं और जो ट्राइकप्सिड और बाइकप्सिड वॉल है वो खुल जाते हैं। और ये यहाँ पे देखिए, ये वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो रहा है। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल के साथ साथ ही एट्रियल सिस्टोल वाला इवेंट होता है और यहाँ से जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो सिर्फ 25% ब्लड ऐड होता है, क्योंकि ये डायस्टोलिक कंडीशन है तो 75% ब्लड यहाँ पर ऑलरेडी होता है। तो यहाँ पर जब ये ट्राइकप्सिड और बाइकप्सिड वॉल्व खुलते हैं तो 25% ब्लड ऐड हो जाता है ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल और ये 0.1 सेकेंड का होता है। एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकेंड का होता है। इसमें देखिए रिलैक्स हो गए हैं मसल्स यहाँ पर और पल्मोनरी वॉल्व ओपन हो गए हैं। ये एट्रियल डायस्टोल है, ये एओर्टिक वॉल्व भी ओपन हो गए हैं, ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो और ये वाला जो एट्रियल डायस्टोल वाला जो इवेंट है वह वेंट्रिकुलर सिस्टोल के साथ साथ होता है और इसमें ट्राइकप्सिड और बाइकप्सिड वॉल्व बंद हो जाते हैं और एट्रिया जब रिलैक्स होता है तो ग्रेजुअल फिलिंग होती है एट्रिया में और प्रेशर धीरे धीरे इंक्रीज होता है। और ब्लड कहाँ से आता है? एओर्टिक वॉल्व से आता है और पल्मोनरी वॉल्व से आता है। वेंट्रिकुलर साइकिल जो होती है उसमें ये 0.3 सेकेंड की होती है और इसमें दो फेज होती है, फेज ऑफ आइसोवॉल्यूमिक और फेज ऑफ वेंट्रिकुलर इजेक्शन। तो ये ट्राइकप्सिड और बाइकप्सिड वॉल्व यहाँ पर खुल जाते हैं, ये खुल जाते हैं और ये देखो ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन है। सिस्टोलिक कंडीशन मीन्स कॉन्ट्रैक्शन, ये सिकुड़ा हुआ यहाँ पे दिख रहा है। और सेमीलुनर वाल्व जो होते हैं ऊपर से वो ओपन हो जाते हैं और ये जो वेंट्रिकुलर इजेक्शन है यानी ब्लड यहाँ से निकलता है वेंट्रिकल से। जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल फेज है वो 0.5 सेकेंड की होती है और जब डायस्टोलिक कंडीशन है तो ये पूरा जो है फैल जाता है और इसमें ब्लड की फिलिंग होती है। तो प्रोटोडायस्टोल कंडीशन होती है, फिर आइसोवॉल्यूमिक या आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज, रैपिड पैसिव फिलिंग फेज, रिड्यूस्ड फिलिंग एंड डायस्टोसिस और लास्ट रैपिड फिलिंग फेज, यानी फिलिंग होता है ब्लड का और सारे जो ये वॉल्व होते हैं इस समय ये खुल जाते हैं। तो ये कार्डियक साइकिल आज हमने पढ़ी। शॉर्ट नोट इसका पूछा जाता है तो आप इसके जो नोट्स हैं जो मैंने पीडीएफ भेजा है वो भी आप काम में लें और आज जो मैंने ये वीडियो भेजा है दोनों को यूज़ करके आप नोट्स बनाएं। थैंक यू।